आज मैं तुम्हें एक ऐसी वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनका नाम इतिहास की मोटी मोटी किताबों में भले ही छोटा सा हो, लेकिन उनकी तलवार की गूंज ने अंग्रेजों के दिल में दहशत पैदा कर दी थी। यह कहानी है झलकारी बाई की, एक दलित कोरी बेटी जिसने 1857 की क्रांति में अपनी जान की बाजी लगाकर रानी लक्ष्मीबाई की ढाल बनकर लड़ी। न उसके सिर पर ताज था, न सत्ता की चाह, फिर भी उसने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह गाथा उस शेरनी की है जिसने झांसी की धरती को अपने लहू से सींचा और अमर हो गई। तो चलो इस वीर गाथा को पूरे जोश और गहराई के साथ शुरू करते हैं। इतिहास की किताबें बड़े बड़े नामों को जगह देती हैं, लेकिन झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं अक्सर उनके पन्नों में कहीं खो जाती हैं। तुमने स्कूल में रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां पढ़ी होंगी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चे बच्चे की जुबान पर ये पंक्तियां हैं, लेकिन झलकारी बाई, उसका नाम शायद ही कहीं सुनाई दे। आजकल बहुत सारी लड़कियां सोशल मीडिया पर बस दिखावे में लगी हैं, कपड़े उतार कर लाइक्स कमाने में, फॉलोअर्स के पीछे भागने में और खुद को किसी रोल मॉडल समझ बैठी हैं। लेकिन मैं कुछ गिनी चुनी लड़कियों से कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अच्छे रोल मॉडल चुनना सीखो। ऐसी औरत को देखो जिसने अपनी पहचान अपने शरीर से नहीं, अपने हौसले से बनाई। तुम लोग गलत नायकों को आसमान पर चढ़ाते हो, लेकिन मैं कहता हूं सच्चा नायक वही है जो अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान दे दे। झलकारी ऐसी ही थी। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में लिखा, रण में ललकार कर आई थी, वो झांसी की शेरनी झलकारी थी। साहस का सबक सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई, इतिहास में चमक रही थी, वो भारत की सच्ची सन्नारी थी। रण में ललकार कर आई थी, वो झांसी की शेरनी झलकारी थी। लेकिन सच कहूं, यह कविता आधा सच बताती है। हाँ, झलकारी ने रणभूमि में अंग्रेजों को ललकारा। हाँ, वह भारत की सन्नारी थी, लेकिन इतिहास में उसकी चमक, वह तो कहीं धूमिल हो गई। लोग सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के गीत गाते हैं, लेकिन झलकारी की गाथा को भूल गए। मैं आज तुम्हें उस शेरनी की कहानी सुनाऊंगा जिसने बिना ताज और सत्ता के सिर्फ अपने देश और रानी के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी। तो तैयार हो जाइए इस अनसुनी अनमोल कहानी के लिए। चलो कहानी शुरू करते हैं उनके बचपन से। तो झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में एक कोरी परिवार में हुआ था। यह कोई राजकुमारी नहीं थी जिसके पास महल हो, नौकर चाकर हो। वह एक ऐसी बेटी थी जिसने बचपन से ही मुश्किलों का सामना किया। उनके पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजाओं को हड़प रही थी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत छोटे छोटे राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ रहे थे। जहां अगर किसी राजा का कोई वारिस न हो तो उस राज्य को सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता था। भय और अनिश्चितता का माहौल था। झलकारी जब सिर्फ 2 साल की थी तब उसकी मां का देहांत हो गया। पिता सदोवर सिंह ने अपनी बेटी को बेटे की तरह पाला। वो जानते थे कि इस कठिन दौर में अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए उसे सिर्फ जीवन जीने के नहीं बल्कि संघर्ष करने के गुर भी सिखाने होंगे। उन्होंने झलकारी को घुड़सवारी, हथियार चलाने और आत्मरक्षा के गुर सिखाए, जो उस दौर में लड़कियों के लिए असामान्य था। 10 साल की उम्र में ही झलकारी ने एक ऐसा कारनामा किया कि पूरा बुंदेलखंड दंग रह गया। एक दिन झलकारी जंगल में लकड़ी काटने गई थी, ठीक उसी तरह जैसे गांव की अन्य महिलाएं करती थीं। अचानक उसके सामने एक विशालकाय बाघ आ गया। कोई और लड़की होती तो डर से चिल्लाने लगती, जान बचाने के लिए भाग खड़ी होती। लेकिन झलकारी ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी डर के एक ही वार में उस खूंखार बाघ को मार गिराया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे। कोई उसे देखने आता तो कोई कहता, यह लड़की तो पिछले जन्म की क्षत्रिय होगी। गांव के पंडित ने भी कहा, यह कोई साधारण लड़की नहीं, यह पूर्व जन्म का फल है जो इतना निडर और पराक्रमी है। इस कारनामे ने भोजला गांव का नाम दूर दूर तक मशहूर कर दिया। मुसाफिर, सैनिक, डाकिये, जो भी गांव से गुजरता झलकारी की वीरता की बात किए बिना आगे नहीं बढ़ता। लोग पूछते, यह लड़की किसकी बेटी है, और सदोवर सिंह गर्व से अपनी बेटी का नाम बताते। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एक और घटना ने उसकी बहादुरी को साबित किया। एक दिन गांव में डाकू घुस आए। गांव वाले डर से सहम गए, अपनी जान बचाने के लिए घरों में छिप गए। लेकिन झलकारी ने हिम्मत दिखाई। उसने अकेले डाकुओं का सामना किया, अपनी लाठी और साहस के दम पर उन्हें खदेड़ दिया। गांव वाले दांतों तले उंगली दबा बैठे। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव उपालने में दिख जाते हैं, और झलकारी पर यह कहावत एकदम सटीक बैठती थी। बचपन में वह मिट्टी के किले बनाकर खेलती तो थी, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसे असली किले, झांसी के किले की रक्षा की जिम्मेदारी मिलेगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा।
साल 1845 में झलकारी का विवाह पूरण सिंह से हुआ। पूरण सिंह झांसी की सेना में एक तोपची थे, यानी वे तोप चलाने में माहिर थे। शादी के बाद झलकारी झांसी आ गई, जहां उसका जीवन एक नए मोड़ पर था। अब वह सिर्फ भोजला गांव की बहादुर लड़की नहीं थी, बल्कि झांसी की मिट्टी से जुड़ चुकी थी। उन दिनों झांसी में राजा गंगाधर राव का राज था। उनकी पत्नी मणिकर्णिका, जिन्हें बाद में इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया, अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थीं। लेकिन झांसी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। साल 1851 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे कोई जैविक वारिस नहीं छोड़ गए। उन्होंने एक दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने अपनी क्रूर हड़प नीति के तहत झांसी को अंग्रेजी राज में मिलाने का ऐलान कर दिया। मैंने ये सब रानी लक्ष्मीबाई वाले वीडियो में विस्तार से बताया है, आप लोग एक बार जरूर देख लें। तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत झांसी को अंग्रेजी राज में मिलाने का ऐलान किया। इस अन्यायपूर्ण फैसले पर रानी लक्ष्मीबाई ने गुस्से में गरजते हुए कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अपनी सेना बढ़ानी थी और इसके लिए उन्होंने एक महिला फौज भी बनाने का फैसला किया। रानी ने झलकारी की वीरता के किस्से सुने थे। बाघ को मारने वाली, डाकुओं को भगाने वाली उस लड़की की ख्याति झांसी तक पहुंच चुकी थी। रानी उत्सुक थीं उस बहादुर लड़की से मिलने के लिए। रानी ने झलकारी को अपने महल में बुलाया। जब झलकारी वहां पहुंची तो रानी दंग रह गई। झलकारी का चेहरा, उसकी चाल ढाल, उसकी शारीरिक बनावट मानो रानी की ही हमशक्ल हो। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह शायद नियति थी। रानी ने उससे परिचय मांगा। झलकारी ने गर्व से कहा, मैं कोरी हूं, मेरा नाम झलकारी है। समाज की नीची सोच और विरोध के बावजूद रानी ने झलकारी की असाधारण प्रतिभा और वीरता को पहचाना। उन्होंने झलकारी को न सिर्फ अपनी सेना में जगह दी, बल्कि उसकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उसे दुर्गा दल नामक महिला सेना की सेनापति बना दिया। यह रानी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर प्रतिभा को सम्मान दिया। और यहीं से झलकारी बाई का जीवन रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक अटूट बंधन में बंध गया। उनकी नियति अब झांसी के भाग्य से जुड़ चुकी थी। झलकारी ने न सिर्फ युद्ध का गहन प्रशिक्षण लिया, बल्कि दूसरों को भी सिखाया। तलवार चलाना, भाला फेंकना, बंदूक दागना, घुड़सवारी। वह हर हुनर में इतनी माहिर हो गई कि बड़े बड़े योद्धा भी चकित रह गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी दलित पुरुषों और महिलाओं को हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना। यह वह कौम थी जिसे सदियों से देश की रक्षा के लिए कभी हथियार नहीं थमाए गए थे। धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक बंधनों ने उनके हाथ बांध रखे थे। लेकिन अब झलकारी की अगुवाई में दलित स्त्रियां भी युद्ध के मैदान में उतरने लगी। उन्होंने अपने चूल्हे चौके छोड़े और हाथों में तलवारें थाम लीं। यह भारत के लिए गर्व का पल था। मैं कहता हूं, अगर हर सत्ताधारी ने दलितों को हथियार थमाए होते तो यह देश कभी गुलाम ना हुआ होता। झांसी में बदलाव की एक नई बयार बह रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ने उस हथियार में धार लगाई जिसे कोई हथियार मानता ही नहीं था, समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के शौर्य में। यही वजह थी कि उन्हें 1857 की सबसे बड़ी वीरांगना कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी को साथ लेकर चलने का साहस दिखाया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलगाई। यह विद्रोह की आग पूरे उत्तर भारत में फैलती हुई झांसी तक पहुंच गई। झांसी में विद्रोह की कमान संभाली पूरन कोरी, जो कि झलकारी के पति थे, और भाऊ बख्शी जैसे बहादुर सिपाहियों ने। इस बीच झलकारी दुर्गा दल की सेनापति के रूप में रानी लक्ष्मीबाई की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित थी। उसे डर था कि कहीं अंग्रेज रानी को पकड़ न लें और झांसी पर अपना झंडा न फहरा दें, जिससे विद्रोह की आग बुझ जाएगी। युद्ध के बीच में झलकारी ने रानी से कहा, महारानी, आप अपने बेटे दामोदर राव को लेकर सुरक्षित जगह चली जाएं, मैं यहाँ युद्ध की कमान संभालूंगी। उसने रानी की जान बचाने के लिए खुद रणभूमि में उतरने का फैसला किया, यह जानते हुए भी कि इसमें उसकी जान जा सकती है। यह थी झलकारी की वीरता। जब 1857 की क्रांति अपने चरम पर थी, झांसी की धरती खून से लाल हो रही थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने नन्हे बेटे दामोदर राव को लेकर सुरक्षित जगह की ओर निकल चुकी थी, लेकिन रानी का दिल भारी था। वे झलकारी को युद्ध के इस तूफान में अकेले छोड़ना नहीं चाहती थीं। फिर भी उन्हें झलकारी पर पूरा भरोसा था, यह विश्वास कि वह अपनी जान देकर भी झांसी के सम्मान की रक्षा करेगी। झलकारी ने उस कठिन घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरज और वीरता का ऐसा संगम दिखाया
जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। रानी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, झलकारी, तुमने मेरे नेतृत्व में दुर्गा दल को ताकतवर बनाया। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। रानी की इन बातों ने झलकारी के जोश को और बढ़ा दिया। अंग्रेजों की सेनाएं झांसी के किले को घेर चुकी थीं। अचानक झलकारी की नजर किले की दीवार पर चढ़ रहे अंग्रेज सैनिकों पर पड़ी। उसने अपनी बंदूक उठाई और दीवार के किनारे किनारे तेजी से बढ़ी। अपने सिपाहियों को ललकारते हुए उसने कहा, अगर एक भी गोरा इस दीवार के पार आया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज दिखा दो कि बुंदेलखंड की बेटी अपनी मातृभूमि के लिए प्राण दे सकती है। इन गोरों की मुंडी तोड़ दो, एक भी जिंदा वापस ना जाए। झलकारी की जोशीली आवाज ने सिपाहियों में आग भर दी। जिनके पास बंदूकें नहीं थीं, उन्होंने ईंट पत्थर उठा लिए। महिलाएं, पुरुष सब एकजुट होकर अंग्रेजों पर टूट पड़े। यह युद्ध भयावह था, जहां हर तरफ मौत का तांडव हो रहा था। झलकारी ने अपनी हमशक्ल रानी लक्ष्मीबाई का रूप धरकर अंग्रेजों को उलझाए रखा, ताकि रानी को सुरक्षित निकलने का वक्त मिल सके। उसकी योजना पूरी तरह काम कर रही थी। अंग्रेज झांसी की रानी को पकड़ने के धोखे में व्यस्त थे, जबकि असली रानी सुरक्षित निकल रही थी। लेकिन तभी एक खबर ने झलकारी के दिल को चीर दिया। उसके पति पूरन कोरी, जो झांसी की सेना में तोपची थे, युद्ध में शहीद हो गए थे। झलकारी उनके शव के पास पहुंची। जमीन पर उनका रक्त रंजित शरीर पड़ा था। कुछ पल के लिए वह खामोश रही, अपने पति की मृत देह को देखती रही। ये वो पल था जब कोई भी इंसान टूट जाता, लेकिन झलकारी ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। फिर उसने कहा, पूरन, तुमने झांसी के लिए मुझसे पहले अपनी जान दे दी। तुम मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो। उसके आंसू सूख चुके थे। दुख को पीछे छोड़ वह उछलकर अपने घोड़े पर सवार हुई। जैसे कोई तूफान उठा हो, वह अंग्रेजी सेना पर बिजली की तरह टूट पड़ी। झलकारी के लिए झांसी और रानी एक ही थे, एक ऐसी पहचान जिसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। उसकी रगों में सिर्फ एक जुनून था, रानी के मान और झांसी की मिट्टी की हिफाजत। झलकारी ने अपनी योजना को और तेज किया। वह सीधे अंग्रेजी जनरल ह्यू रोज के खेमे की ओर बढ़ी, जहां सबसे ज्यादा सैनिक मौजूद थे। एक अंग्रेज सैनिक ने बंदूक तान कर पूछा, कौन हो तुम? झलकारी ने बेखौफ जवाब दिया, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई। सैनिक ने फिर पूछा, कौन रानी? झलकारी ने उसी रौब से कहा, झांसी की रानी। उसके रानी जैसे रुबाब और स्वाभिमान भरी आंखों ने अंग्रेजों को चकमा दे दिया। खेमे में खबर फैल गई कि रानी पकड़ी गई है। जनरल ह्यू रोज, जो अपनी चालाक रणनीतियों के लिए जाना जाता था, बाहर आया। झलकारी का चेहरा, उसकी निडरता और उसका रौब देखकर वह भी धोखा खा गया। उसे लगा कि उसने भारत की सबसे बड़ी चुनौती को पकड़ लिया है। लेकिन तभी दुल्हा ठाकुर नाम के एक गद्दार ने झलकारी को पहचान लिया। उसने जनरल से कहा, हुजूर, यह रानी नहीं, झलकारी है। इसने उन्नाव फाटक पर हमारे कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया था। ह्यू रोज को गुस्सा आ गया। उसने झलकारी को गोली मारने की धमकी दी, लेकिन झलकारी डरी नहीं। उसने गर्ज कर कहा, मार दे गोली, मुझे मौत से डर नहीं। रोज ने पूछा, तुम्हारे पास कोई हथियार है? झलकारी ने अपनी कटार निकालकर दिखाई और बोली, जो हमारी इज्जत पर हाथ डालेगा ये उसी के सीने में उतरेगी। पास खड़ा एक अंग्रेज अफसर स्टुअर्ट बोला, ये पागल है। लेकिन ह्यू रोज ने जवाब दिया, नहीं स्टुअर्ट, अगर हिंदुस्तान की 1% लड़कियां भी ऐसी दीवानी हो जाए तो हमें यह देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ह्यू रोज का यह बयान झलकारी बाई की हिम्मत और प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। उस वक्त पूरी झांसी में विद्रोह की आग भड़क रही थी। कोरियों की बस्ती में भी यह चिंगारी फैल चुकी थी। लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में थे, लेकिन झलकारी की प्रेरणा से औरतें चूड़ियां छोड़कर तलवारें थाम रही थीं। सदियों से जौहर करने वाली औरतें अब परंपराओं को तोड़ रही थीं। उन्होंने लड़ना सीख लिया था। उनके दिलों में वीरगति पाने का जुनून जाग चुका था। यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकार दो बातें कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि झलकारी बाई को ह्यू रोज ने उसी समय गोली मरवा दिया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उस समय ह्यू रोज ने उन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद भी झलकारी बाई झांसी के लिए लड़ती रहीं। कहते हैं कि वह लड़ते लड़ते 4 अप्रैल 1858 को झलकारी बाई ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उन्होंने अपनी तलवार और हिम्मत से अंग्रेजों को ललकारा और अपने रक्त की बूंदों से झांसी की धरती को पवित्र कर दिया। हुआ जो भी हो, लेकिन झलकारी बाई ने यह सिद्ध कर दिखाया। उसने साधारण गृहस्थ महिलाओं से लेकर उन औरतों तक जिन्हें समाज ने हाशिए पर रखा था, सबके दिलों में परिवर्तन की चिंगारी सुलगाई। ये एक ऐसा दौर था जब औरतों को चूड़ियां पहनाकर घर की चौखट तक सीमित रखा जाता था
उनकी पहचान चूल्हे चौके से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती थी। लेकिन झलकारी ने उन्हें तलवार थमाई। उसने सिखाया कि देश प्रेम का मतलब सिर्फ जौहर करना या घर में छिपकर आंसू बहाना नहीं, बल्कि रणभूमि में उतरकर दुश्मन को ललकारना है। प्रेरणा से औरतों ने परंपराओं की बेड़ियां तोड़ दी। कोरियों की बस्ती में जहां विद्रोह की आग भड़क रही थी, औरतें चूड़ियां छोड़कर तलवारें थाम रही थीं। यह थी झलकारी की ताकत, वह जोश जो समाज को बदल दे, जो सदियों की रूढ़ियों को तोड़ दे। यह उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी, जिसका श्रेय झलकारी बाई को जाता है। मैं कहता हूं, आज की नारी को झलकारी बाई से सीखना चाहिए। वह ऐसी वीरांगना थी जिसने समाज की हर दीवार को तोड़ा, जाति की, लिंग की और सामाजिक अपेक्षाओं की। उसने दिखाया कि साहस जन्म से नहीं, कर्म से पैदा होता है। उसकी वीरता ने उसे आधुनिक भारत की महानायिका बना दिया, एक ऐसी प्रेरणा जो हर वर्ग की महिला को सशक्त कर सकती है। लेकिन यह कितनी बड़ी विडंबना है कि झलकारी की गाथा इतिहास के पन्नों में धूमिल हो गई। 1857 की क्रांति में उनका योगदान इतना बड़ा था, फिर भी उन्हें वह जगह नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने धर्म और जाति के चश्मे से इतिहास लिखा। उन्होंने हिंदू और दलित को अलग अलग देखा और दलित समाज के नायकों को जानबूझकर हाशिए पर धकेल दिया। उन्होंने दलित समाज की औरतों और बच्चों को प्रेरित करने के लिए कभी झलकारी जैसे नायकों की कहानी सामने नहीं लाई। उनका मकसद था दलितों को मानसिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ना, ताकि वे कभी अपनी शक्ति को पहचान ना पाए। लेकिन झलकारी ने उन जंजीरों को तोड़ दिया। उसके सिर पर न ताज था, न उसके पूर्वज शहंशाह थे। फिर भी उसकी हिम्मत किसी रानी से कम नहीं थी। उसने साबित किया कि जन्म से कोई वीर नहीं होता, कर्म से वीर बनता है। उसका बलिदान बिना किसी सिंहासन की चाह के उसे एक सच्ची महारानी के रूप में अमर कर गया। झलकारी की गाथा हमें सिखाती है कि अपने जन्म पर ज्यादा मत सोचो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। वही कर्म तुम्हें देश का नायक बनाते हैं, वही कर्म तुम्हें गौरव देते हैं। झलकारी ने अपने कर्मों से न सिर्फ झांसी की रक्षा की, बल्कि पूरे भारत को दिखा दिया कि साहस और देश प्रेम की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। यह एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे झलकारी ने अपने जीवन से सिद्ध किया। जब तुम अपनी बेटियों, बहनों या पत्नियों को नायक चुनने के लिए कहो, तो उन्हें सिखाओ कि सही नायक वही है जो समाज के लिए लड़े, जो रूढ़ियों को तोड़े, जो अपनी मिट्टी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। झलकारी ऐसी ही नायिका थी। यह देश झलकारी बाई का हमेशा ऋणी रहेगा। उसकी शहादत ने भारत की आजादी के सपने को जिंदा रखा। उसने साबित किया कि सच्चा देश प्रेम न ताज मांगता है न सत्ता, वह तो बस एक दिल मांगता है जो मातृभूमि के लिए धड़कता हो। तो दोस्तों, आइए इस महान वीरांगना को प्रणाम करें। और अगर आप लोग झलकारी बाई जैसी ही एक और क्रांतिकारी दलित बेटी उदा देवी पासी की वीर गाथा सुनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर क्लिक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।